हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स मांगने वाले ईरान ने अब एक नई चाल चल दी है। दरअसल उसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नीचे बिछी अंडर सी इंटरनेट केबलों को ब्लॉक करने या ठप करने की अप्रत्यक्ष धमकी दी है। दरअसल अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान अब इंटरनेट को एक नए भू राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ईरानी सेना से जुड़े मीडिया और सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघरी ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कहा है कि हम इंटरनेट केबलों पर शुल्क लगाएंगे। इस मामले में ईरान का नया 3 स्टेप प्लान यह है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों को हॉर्मुज के नीचे से डेटा गुजारने के लिए ईरान को भारी टैक्स देना होगा। इन टेक कंपनियों को ईरानी नियमों के तहत काम करना होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इस मामले में एकाधिकार चाहता है और उसका कहना है कि समुद्र के नीचे इन केबलों की मरम्मत और देखरेख का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ ईरानी कंपनियों के पास होगा। ईरान और उसकी सरकारी मीडिया का कहना है कि यदि दुनिया की इन दिग्गज कंपनियों ने ईरान की शर्तों और टैक्स को मानने से इनकार किया तो इस रूट से होने वाले इंटरनेट ट्रैफिक को ठप या बाधित किया जाएगा। पूरी दुनिया का लगभग 99% इंटरनेशनल इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी इन्हीं फाइबर ऑप्टिक सब सी केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे से कई महत्वपूर्ण नेटवर्क गुजरते हैं। यह साउथ ईस्ट एशिया को मिस्र के रास्ते सीधे यूरोप से जोड़ता है। यह भारत और श्रीलंका को सीधे खाड़ी देशों और मिस्र से जोड़ता है। यह रूट एशिया और यूरोप के बीच का सबसे बड़ा डिजिटल कॉरिडोर है। विशेषज्ञों की माने तो यदि ईरान इन केबलों को नुकसान पहुंचाता है या डेटा ब्लॉक करता है तो इसका असर केवल धीमे इंटरनेट स्पीड तक सीमित नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन, ऑनलाइन भुगतान और स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में बने टेक दिग्गजों के डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो सकते हैं। यदि इंटरनेट केबल ठप होती है तो भारत पर भी इसका असर होगा। भारतीय आउटसोर्सिंग, आईटी इंडस्ट्री और ऑनलाइन बिजनेस को भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि भारत का एक बड़ा डेटा ट्रैफिक इसी रास्ते से पश्चिम की तरफ जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियों के लिए ईरान की बात मानना भी मुश्किल है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वे कानूनी रूप से ईरान सरकार को कोई सीधा भुगतान या टैक्स नहीं दे सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह डिजिटल विवाद और गहरा हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि ईरान इस माध्यम से परोक्ष रूप से अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है।